तो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद 3 तरह की रिएक्शंस आएंगी। पहली रिएक्शन उन लोगों की जो मुझे नहीं जानते, उनकी रिएक्शंस नॉर्मल रहेंगी। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनकी 2 अपोजिट टाइप की रिएक्शंस आएंगी। पहले जो मुझे बचपन से जानते हैं वो बोलेंगे अरे तू तो बचपन से पढ़ता था, लेकिन जो मुझे इंजीनियरिंग में जानने लगे वो सोचेंगे साला ये कब से पढ़ने लगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैं मुन्ना भाई की शादी अटेंड करके दिल्ली वापस आ गया था। तो पिछले 15 महीने से मैं दिल्ली में था और दिल्ली में मैं सीएससी की तैयारी कर रहा था। तो कल मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है और आज हम बेसिकली 3 काम करेंगे। पहला काम, इतने दिनों से हमने हेल्थ की तरफ जो इग्नोर किया है, तो आज हम जाएंगे जॉगिंग करने। दूसरा काम, रूम साफ करेंगे। और तीसरा काम, मैं यहाँ पे सीएससी की तैयारी करने कैसे आया, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। तो मैं आपको आज एक फन फैक्ट भी बताता हूँ। ये दिल्ली में मुंबई के कंपेयर में जल्दी सुबह हो जाती है। यहाँ पे अभी 5:30 बज रहे और बाहर देखो पूरी तरह से दिन निकल आया। तो भाई टशन में तो बोल दिए कि जॉगिंग करने जाएंगे, लेकिन पता तो है नहीं जॉगिंग करने कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे जो दिख रहा है दिल्ली की सड़कें, यहाँ पे तो कर नहीं सकते। चलो ढूंढ लेंगे, गूगल बाबा जिंदाबाद। तो गाइज, मैंने पहला काम तो अपना कंप्लीट कर लिया, पार्क जाके आया, जॉगिंग करके आया। अभी हम करते हैं आज का दूसरा काम, अपने को रूम साफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा दूसरा काम भी कंप्लीट हो गया। तो अब तीसरा काम, जो शायद इस वीडियो का टाइटल भी हो सकता है, इसमें मैं अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE के प्रिपरेशन मैंने कैसे शुरू की, क्यों शुरू की, तो उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद 3 तरह की रिएक्शंस आएंगी। पहली रिएक्शन उन लोगों की जो मुझे नहीं जानते, उनकी रिएक्शंस नॉर्मल रहेंगी। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनकी 2 अपोजिट टाइप की रिएक्शंस आएंगी। पहले जो मुझे बचपन से जानते हैं वो बोलेंगे अरे तू तो बचपन से पढ़ता था, लेकिन जो मुझे इंजीनियरिंग में जानने लगे वो सोचेंगे साला ये कब से पढ़ने लगे। तो CSE एग्जाम करने का हर किसी का अपना अपना अलग मोटिवेशन होता है। किसी को रिश्तेदारों को दिखाना होता है, तो किसी को बचपन का सपना होता है, तो कोई मूवी देख के इंस्पायर हुआ होता है। मेरा वैसा कुछ नहीं था। बचपन से मेरा बस एक सपना था, मुझे बड़ा होके सिविल इंजीनियर बनना था, और वो मैं बन गया। उसके बाद सब ठीक चल रहा था। मैंने खुद की कंपनी शुरू की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। तो एक दिन क्या हुआ, मैं और पापा बात कर रहे थे, तो बातों बातों में हमें पता चला जो हमारे फैमिली फ्रेंड है, पापा के दोस्त, उनका बेटा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC के प्रीलिम्स में पास हुआ था। तो मैं सोचा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर, वो कलेक्टर बनेगा, तो काम अपने को मिलने चाहिए ना। तो उसको मिलने के लिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए हम उसको मिलने जा रहे थे।
लेकिन हम जब उसको मिलने पहुंचे और मैंने उससे बात की तो मुझे एक चीज नोटिस हुआ कि वो हर बात पॉइंट वाइज करता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि इससे बात किया मेरे दोस्त से तो उसकी बातों में दम था, तो वैसे उसके बातों में दम था। तो मुझे लगा यार ऐसा अपनी बातों में भी वजन आना चाहिए ना, किसी के सामने भी हम बात करेंगे तो फिर घर आते वक्त मैंने पापा से पूछा, पापा क्या मैं सीएससी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूं? तो पापा तो बहुत खुश हो गए। पापा बोले ये तो हमारे बचपन का, मतलब तू बच्चा था तब से हम तुझे बता रहे हैं कि तू यूपीएससी कर, तू ही नहीं मानता। तो फिर क्या, मेरी यूपीएससी की जर्नी शुरू हो गई। तो दूसरे दिन से मैंने रिसोर्सेज गैदर करना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे पता चला कि यूपीएससी के लिए घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं, या फिर जिसे यूपीएससी का मक्का बोला जाता है, दिल्ली में आके भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दिल्ली में जाओ, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो मुझे एक बार जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम आगे कुछ मतलब उससे पेपर सॉल्विंग वगैरह नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पापा को बोला कि पापा मैं दिल्ली जाता हूँ। पापा मान गए, सब मान गए घर में। तो हम लोगों ने 1 महीने बाद का ट्रेन का टिकट बुक किया। पापा मुझे छोड़ने आने वाले थे, लेकिन उसमें एक दिक्कत हो गई कि वो टाइम था मार्च 2020 का। उसी टाइम पे कोविड की सेकंड वेव आई थी और पापा पॉजिटिव हो गए, तो और उन्हें एडमिट करना पड़ा। तो फिर जिस दिन उन्हें डिस्चार्ज मिला, मैं पापा से बोला कि पापा दिल्ली का प्लान कैंसिल कर दूं? पापा बोले बिल्कुल नहीं, अब जो फाइनल हो गया है वो हो गया है, तेरे को जाना पड़ेगा। तो बस उनका टिकट कैंसिल किया और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके सबसे पहला काम रूम ढूंढने का था, जो मुझे बहुत आसानी से मिल गया। उसके बारे में मैं कल जब रूम टूर दूंगा तब उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो फिर रूम मिल गया, और लेकिन उस वक्त दिक्कत ऐसी थी कि कोविड की सेकेंड वेव थी, और जिस दिन मैं दिल्ली में पहुंचा उस दिन मुझे पता चला कि पूरा दिल्ली लॉकडाउन हो गया। इसलिए जो लोग दिल्ली में रह रहे थे, मतलब स्टूडेंट्स और जो मकान मालिक है वो भी, तो वो यहाँ से अपने नेटिव प्लेस पे चले जा रहे थे। तो 2020 में मिड अप्रैल में मैं यहाँ पर पहुंचा, लेकिन सब लोग तो घर जा रहे थे। उसके बाद अप्रैल से मई से जून और जुलाई के कुछ दिन यहाँ पे पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं था। बाजू की बिल्डिंग भी खाली थी, दोनों बाजू की। तो उसके बाद मैंने मेरी पढ़ाई शुरू कर दी। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की यहाँ आकर, तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी और इकोनॉमी सब्जेक्ट्स को चुना, क्योंकि दोनों में मुझे फेवरेट भी थे और थोड़े आसान भी लगते थे। पॉलिटी तो गांव के हर किसी का फेवरेट होता है, और इकोनॉमी में बचपन से इंटरेस्ट था। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो उस टाइम पे यहाँ पे दिल्ली की गर्मी थी। एक तो दिल्ली की गर्मी, और दूसरी बात यहाँ पे कोई नहीं था, तो मुझे कूलर जो अभी मिल चुका है उस वक्त नहीं मिला था। तो उस हिसाब से मैंने फिर शुरू किया। गर्मी की वैसे भी आदत थी, पहले कोटा में 2 साल रहा हूँ, उसके बाद मुंबई में 2 साल रहा हूँ, तो गर्मी की वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो शुरू किया, लेकिन उस वक्त मैंने एक ट्रिक की। मैं सुबह 3 बजे उठ जाता था। 3 बजे उठ के 3 से 6 मेरा पहला लेक्चर होता था, 6:30 से 9:30 बजे तक मेरा दूसरा लेक्चर हो जाता था। उसके बाद 1 घंटे का गैप लेके उसके बाद में मेरा तीसरा लेक्चर अटेंड करता था, क्योंकि खाना 2 बजे मिलता था, खाना जल्दी नहीं मिलता था। जब पहला ब्रेक लेता था उस टाइम पे कुछ मैगी या कुछ बना के खा लेता था। तो खाना खाने के बाद का टाइम में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को देता था। सोशियोलॉजी के 2 पार्ट्स थे, पेपर 1 और पेपर 2। और रात के खाना खाने के बाद का टाइम 1 घंटा मैं एथिक्स के सब्जेक्ट के लिए देता था। तो इस तरह से मैंने 10 महीने में मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट किया। बीच में मैं बस एक बार मुन्ना भाई की शादी के लिए और एक बार एंगेजमेंट के लिए घर गया था, तो 15 दिन छोड़ दिए, तो मैं पूरा टाइम यहाँ दिल्ली में ही था। तो अभी मैं आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। यूपीएससी में मैंने सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया। पॉलिटी में मैंने सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक, ग्राम सभा से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सबके बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट उठाया इकोनॉमी। इकोनॉमी में मैंने CRR, SLR, रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, शेयर मार्केट, सेबी, आरबीआई, इन सब के बारे में पढ़ा। बाद मैंने तीसरे नंबर पे एनवायरनमेंट और चौथे नंबर पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट उठाया। एनवायरनमेंट में मैंने पूरी दुनिया भर में जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट उसके लिए कौन से नए इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, नए रूल्स क्या क्या चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ा। ज्योग्राफी में मैंने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बनी, हिमालय की हाइट क्यों बढ़ रही है, ओशियन टेक्टोनिक्स क्या है, ओशियन प्लेट्स क्या है, इसके बारे में पढ़ा। और फिर मैंने उठाया सब्जेक्ट हिस्ट्री को। हिस्ट्री में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर भारत को आजादी मिलने तक, और आजादी मिलने के बाद पिछले महीने तक का पूरा सिलेबस। सोशियोलॉजी में मैंने एक सोसाइटी कैसे वर्क करती है, समाज कैसे काम करता है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, ऐसे बड़े बड़े जो सोशियोलॉजिस्ट होके गए, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में पढ़ा। और एथिक्स में मैंने एथिकल बिहेवियर कैसे होना चाहिए इसके बारे में पढ़ा। फिर मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने 90 दिनों में रोज एक पेपर के हिसाब से 90 टेस्ट पेपर सॉल्व किए। फिर कल मतलब 5 जून 2022 को मैंने यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम का पेपर दिया, और आज मैं आपके सामने 6 तारीख को ये व्लॉग बना रहा हूं। तो इस 15 महीने की टोटल जर्नी में सबसे हार्ड टाइम मेरा था शुरुआत के 3 महीने। ऊपर से गर्मी थी और नीचे यहाँ पे बिल्डिंग पे कोई नहीं था, बात करने के लिए दोस्त नहीं थे, क्योंकि सोशल मीडिया मैंने डीएक्टिवेट करके रखा था जानबूझकर, और घर वालों से एक हद से ज्यादा बात नहीं कर सकते, मतलब कितना बात करेंगे ना घर वालों से। तो उस वक्त मैं सिर्फ दिन में 2 बार बात करता था। एक बार सुबह जब मैं 2 वर्ड्स बोलता था, जब मुझे टिफिन वाले भैया टिफिन देने आते थे तो उनको थैंक यू बोलता था। उसके बाद रात को वापस वो 8 बजे जब टिफिन देने आएंगे तो उनको थैंक यू बोलता था, और घर वालों से 2-5 मिनट जो बात होती थी वो बस इतना ही। मैं पूरा दिन बात करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन जैसे भी हो ये 15 महीने बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने गुजारे। और अभी इसी के साथ मैं ये व्लॉग अपना आज का यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा, और अभी मैं छत पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे अपने नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इतना सारा मटेरियल मैंने पढ़ा है, और इस लैपटॉप में इस मटेरियल के 3 गुना मटेरियल है। थैंक यू।